शादी से मलिक जरीफ, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। वैसा मैं आपको वेलकम करता हूँ। साहब, आज पीडीएम का जलसा के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रीश गज़नफ़र खोकर साहबा। हाँ जी, आज पीडीएम का जलसा हुआ है जी। कामयाब शो था और बड़ी ज़बरदस्त शिरकत थी लोगों की। इस जलसे की अहमियत इसलिए भी है, जितने भी लोगों ने शिरकत की है उसमें अहम बात यह है कि कोरोना की जो बहुत ख़तरनाक लहर थी वो भी एक वजह थी, और फिर उसके अलावा सर्दी आज तकरीबन दर्जा हरारत जो था वो 6 था। तो इतनी सर्दी में और कोरोना की वजह के बावजूद भी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है इस जलसे में, और ये कामयाब शो था पीडीएम का। और जो इस जलसे की अहम बात थी ज़रीश गज़नफ़र साहबा, वो ये थी कि वो थी बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त आज और बड़ी एग्रेसिव तकरीर की है, और उन्होंने ये कहा है जी कि अब हमसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, और अब कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे, अब कोई डायलॉग वगैरह नहीं होगा, और अब हम इस्लामाबाद आएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, और अब हम इस्तीफ़ा लेंगे प्राइम मिनिस्टर से, अब इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और एक और अहम बात उन्होंने की है कि अब पीडीएम में दरारें जो डालने की कोशिशें हो रही हैं वो भी सब नाकाम होंगी। तो ये बड़ी अहम बात थी, क्योंकि माजी में भी ये कुछ ये चहमगोइयाँ थीं कि शायद इस्तीफ़ों के मामले में जो पीपल्स पार्टी है वो स्टेप बैक कर जाएगी, या फिर चूँकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि वो इस्तीफ़े ना दें, या इस्तीफ़ों के मामले में वो थोड़ा सा हिचकिचाएँ। लेकिन आज और फिर दूसरी बात ये थी कि जो थर्ड फोर्स थी या गवर्नमेंट थी, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि पीडीएम में दरारें डाली जाएं, जिसकी आज बिलावल साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि कोई तो है जो बिलावल साहब से रब्ते कर रहा है, या अपोजिशन से रब्ते कर रहा है, या पीडीएम से रब्ते कर रहा है। और यही बात मरीम नवाज़ साहबा ने भी कुछ दिन पहले की थी कि हमसे रब्ते जो हैं वो गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने किए हैं। तो ये सब चीज़ों पे तस्दीक हो गई है कि पीडीएम को तोड़ने की या दरार डालने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उसमें जो है वो सारे जो चेमगोइयाँ थी, क्या सरैयाँ थी, दम तोड़ गई हैं। अब बड़ा क्लियर है कि जो पीडीएम है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है जनवरी के एंड में, और इस्तीफ़े साथ लेके जा रही है। और इस्तीफ़ों के मामले में ये बड़ा क्लियर है कि तमाम जमातों के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस्तीफ़े अपने लीडरशिप को जमा कराने शुरू कर दिए हैं, और अब तक तो गवर्नमेंट के लिए खतरे वाली बात नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद आगे जाके हुकूमत के लिए जो हैं वो ख़तरात लाक होंगे हुकूमत को, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च होगा और वहाँ पे धरना हो जाएगा, धरना पीडीएम अगर दे देगी या चीज़ें आगे जाएंगी तो फिर ये चीज़ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं जो हमेशा कहता हूँ कि जल्द से धरने, जुलूस, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, इनसे हुकूमत अफेक्ट होने वाली नहीं है, हुकूमत जाने वाली नहीं है। हुकूमत बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जब भी हुकूमत जाती है या आती है, ख़ास तौर पे जब जाती है तो वो किसी और एक इदारे की वजह से जाती है, अवाम की वजह से नहीं जाती, ना ही धरनों और जलसों की वजह से जाती है। तो जब तक तो थर्ड फोर्स जो है वो साथ खड़ी है हुकूमत के, तब तक तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत से वो हाथ खींच लेती है थर्ड फोर्स इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर हुकूमत गिरेगी। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई ख़तरा है। तो बहरहाल मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इमरान खान ने कहा है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़रीश गज़नफ़र साहबा, इमरान खान साहब से तो वो एनआरओ मांग ही नहीं रहे। पीडीएम वाले या अपोजिशन वाले तो ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब हमसे एनआरओ मांग रहे हैं तो हम इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब किस एनआरओ की बात कर रहे हैं, जबकि ये बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के पास तो एनआरओ देने की वो पोजीशन में नहीं है, वो दे ही नहीं सकते। एनआरओ तो किसी और ने देना है, तो जब उन्होंने एनआरओ देना होगा वो दे देंगे। वो ना इमरान खान साहब से पूछेंगे, ना ही उन्हें इमरान खान साहब से पूछने की ज़रूरत है। और इस बात में कोई शक नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब में मैंने बताया कि हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं। और जब इस्तीफ़े आएंगे तो जिस खुशफहमी में हुकूमत है कि हम जी ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे, बाई इलेक्शन करवा देंगे, इतनी सीटों पे बाई इलेक्शन नहीं होते। अगर फ़र्ज़ करें, या थोड़ी देर के लिए बात समझ लेते हैं कि जी ठीक है जी बाई इलेक्शन करवा दिए, कोई तकरीबन
150 सीटों पे पंजाब में, कोई 150 सीटों पे मरकज़ में, कोई 225 सीटों पे सिंध में, इसी तरह KP के और बलूचिस्तान में भी फंस गए। बाई इलेक्शन करवा भी देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है। दोबारा फिर वो इस्तीफ़े दे देंगे। फिर आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि सेनेट इलेक्शन आ रहा है, एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आसान नहीं हैं, ये कहना आसान है, लेकिन टाइम गुजार दिया है इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का, डायलॉग का। वो बड़ा आइडियल टाइम था, बड़ा अच्छा मौका था, जब तहरीक शुरू हो रही थी तब मुज़ाकरात करने चाहिए थे इमरान खान साहब को, तब उन्होंने नहीं किए। अब वो चाह रहे हैं, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पे PDM आए, लेकिन अब PDM इस बात के लिए तैयार नहीं है। PDM अगर बातचीत करेगी भी तो वो थर्ड फोर्स से करेगी, जो कि हो भी रही है। कुछ नकात, कुछ चीज़ें ऐसी जिस पे डेडलॉक है, उसके बाद अगर वो डेडलॉक ख़त्म हो जाता है, थर्ड फोर्स इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो जाती है। अब तो ओपन कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि बात, पहले तो कह रहे थे कि बात होगी तो फिर थर्ड फोर्स से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो अब वो कहना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरा तो होगी नहीं। बिलावल सर ने बड़ा क्लियर कहा है कि अब कोई मुज़ाकरा, कोई डायलॉग नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड फोर्स मुदाखलत करेगी, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च होगा तो फिर हुकूमत के हाथ से गेम निकल जाएगी और फिर थर्ड फोर्स को ही जो है इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन एक काम बड़ा अच्छा किया हुकूमत ने कि इस जलसे में रुकावटें ना डालकर ये बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। फ्री हैंड दिया है कि जिसने आना जलसे में आए, और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था हुकूमत का, मैं इसको सराहता हूँ। बाकी वही हुआ जो मैं कह रहा था कि जलसा होगा, 5-6 घंटे का शो होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मुल्तान वाली गलती हुकूमत ने नहीं दोहराई, ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने। और दूसरी मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से कि ये जो जितनी भी उनकी जो टीम है, जिन्हें तर्जमान है, वो सारे 24 घंटे TV पे बैठे रहते हैं, उनको खान साहब किसी काम पे लगाएं। वो जो आवाम के मुश्किलात हैं या मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कुछ कोशिशें करें, ना कि 24 घंटे TV पे बैठा रहा करें। वैसे अब आपके टाइम का शुक्रिया। आज के इतना ही, ज़्यादा चाहते हो, अल्लाह हाफ़िज़।